तो एक तरफ जहां कोयले पर राजनीति हो रही है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, वहीं पर कई राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी है। महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक लू की वजह से 25 यहां पर संदिग्ध मौतें हुई हैं और 381 ऐसे लोग हैं जो लू की चपेट में आए हैं। मुंबई शहर की बात करें तो सामान्य से ऊपर पारा यहां पर कई दिनों से है, उमस है, जिसकी वजह से अब जो शारीरिक समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, वो खासतौर से बच्चों और महिलाओं में नजर आने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ते पारे से महाराष्ट्र बेहाल है। राज्य में लू से 25 संदिग्ध मौतें हुई हैं, तो 6 की पुष्टि हुई है। अब तक 381 लोग लू की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा आग झेल रहा महाराष्ट्र का विदर्भ 46 डिग्री पार चल रहा है। मराठवाड़ा 43 पार, तो मध्य महाराष्ट्र के भी कई जिले 42 डिग्री या फिर उससे ऊपर की गर्मी में तप रहे हैं और करीब 8 से 10 दिनों तक लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्री मानसून गतिविधियां यानी कि जो डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म या ठंडा शावर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुए, और हुए तो आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इस इलाके में ही देखने को मिले। विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र पूरी तरह शुष्क और गर्म रहे और पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म और शुष्क हवाएं लगातार चलती रही। आसमान साफ रहा, जिससे इतनी ज्यादा गर्मी हुई और बदकिस्मती से हीट स्ट्रोक के कारण कई लोगों की इस बार जान गई है। और प्री मानसून गतिविधियां अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगले 8-10 दिन तक किसी भी तरह की खास रिलीफ दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल महीने से ही सामान्य से ज्यादा गर्मी और उमस झेल रही मुंबई में बच्चों के शरीर पर ऐसे रैशेज, शरीर में पानी की मात्रा सामान्य से कम यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी मामले बढ़ने लगे हैं। पहले तो हम देखते थे कि मई जून में होता था, पर ये तो अप्रैल के अंत में और मई के शुरुआत से ही बहुत शुरू हो गया है। बॉम्बे में कहा जाता है कि यह हॉटेस्ट अप्रैल था जिंदगियों में। उसका मतलब आप समझ सकते कितना हीट हो रहा है। औरतों में ये ज्यादा तकलीफ हो सकती है, औरतों को इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, क्योंकि पानी कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन के वजह से पेशाब इतना नहीं होता है तो लोअर एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दवाइयों और उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।